अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौजूदा हफ्ता 5 अप्रैल से 11 अप्रैल का तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर है, जिसमें बारी आती है सबसे पहले बुर्ज कौस की। सेक्रेटेरियस आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माँ आपके जायचा के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी उमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा, जिससे आपको अपनी अधूरी या नामुकम्मल ज़वाजी ज़िंदगी के अमली किरदार को तरतीब देने में मदद मिल सकेगी। लेकिन अगर आप अपनी मामूल की ज़िंदगी को पुरजोश या पुरकैफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी कामयाबी के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। आपके कारोबारी और माशी उमूर मादी तरक्की का सबब बन सकेंगे। आपके जायचा के 9वें घर का हाकिम शम्स यकम तक 20 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए रूहानियत की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकता है। 8 और 9 अप्रैल शम्स शर्फ याफ्ता रहते हुए बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी करने में मददगार साबित हो सकता है। 5 अप्रैल को माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 6 अप्रैल को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात में जल्दबाजी से फैसला करना नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी से काम लीजिएगा। 7 अप्रैल को जल्दबाजी के फैसलों से कारोबारी मामलात मुतासर होने का अंदेशा है। 8 अप्रैल को कारोबार में फ़ायदा हासिल हो सकेंगे। 9 को मसरूफियत की वजह से बहुत से काम मुलतवी हो सकेंगे। 10 अप्रैल को ज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। 11 को दूसरों पर भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 6 अप्रैल, जबकि आपके लिए मनफी या बुरे असरात का हामिल जो है वो 5 अप्रैल का दिन हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न आपका हाकिम सारा ज़ोहल यकम तक 7 अप्रैल आपके जायचा के 10वें घर में राजे रहते हुए कारोबार और जो कारोबारी उमूर, कारोबारी मामलात और करियर से मुतल्लिका जो भी सिलसिले हैं उनमें जो हालात हैं उनको कुछ इस तरह से मिक्सअप कर देगा कि आपको कुछ फैसले जो है ना बल्कि बहुत ज़रूरी और अहम फैसले करना आपके लिए लाजिम हो जाएंगे। लेकिन ये अहम फैसले करते वक्त अपने बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 8 तक 30 अप्रैल ज़ोहल आपके जायचे के 9वें घर में रुजत याफ्ता रहते हुए बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर में रुकावटें और खामखा की ताख़ीर का सामना जो आपके लिए सामने ला सकता है, पैदा कर सकता है। यकम तक 20 अप्रैल आपके जायचा के 8वें घर का मालिक शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए कानूनी मामलात और क्लेम से मुतल्लिका उमूर में फ़ायदा दे सकेगा। 8 और 9 अप्रैल शम्स शर्फ याफ्ता रहते हुए विरासती उमूर आपके हक में कर सकेगा। 5 अप्रैल को तकरीबात में शिरकत और सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 6 को बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन याद रखें कि कोशिश करने से ही कामयाबी मिल सकेगी, वरना हाथ पे हाथ धरे से कोई भी कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। 7 अप्रैल को मुलाजमत पेशा अफराद की मसरूफियत में कमी हो सकेगी। 8 को घरेलू मामलात एहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि शरीक हयात भी आपकी मददगार साबित हो सकती है। 9 अप्रैल को दोस्तों की तरफ से खुशी की खबर मिल सकेगी। 10 अप्रैल को आमदन में इजाफे का इम्कान है। 11 को सफ़र के दौरान अजनबी अफराद से मुहतात रहिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 6 अप्रैल, जबकि नहज दिन जो है वो 5 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस आपका हाकिम सारा ज़ोहल यकम तक 7 अप्रैल आपके जायचे के 9वें घर में राजे रहते हुए बैरूनी मुल्क से मुतल्लिका उमूर या सफरी मामलात में ताख़ीर का अंसर पैदा कर सकता है। 8 तक 30 अप्रैल ज़ोहल आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में उलझने पैदा कर सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह अप्रैल खाना माल में रहते हुए माली उमूर की अहमियत को उजागर करता रहेगा, यानी जो भी आपकी माली ज़रूरियात है उनको हाईलाइट करता रहेगा। यकम तक 20 अप्रैल आपके जायचे के 7वें घर का हाकिम सितारा शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए शराकती उमूर में फ़ायदा दे सकेगा, जबकि शरीक हयात का ताउन भी हासिल रहेगा। बिलखसूस 8 और 9 अप्रैल को शर्फ शम्स से शराकती उमूर में फ़ायदा मिल सकेगा। 5 अप्रैल को दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी बेइज्जती का बाइस बन सकती है। 6 अप्रैल को सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित होगा। 7 अप्रैल को आराम करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। 8 अप्रैल को कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी के कारोबार में सरमायाकारी करना बेहतर रहेगा। 9 अप्रैल को बैरून मुल्क वीज़े के लिए अप्लाई करना मुफीद रहेगा। 10 अप्रैल को काम के दौरान मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 11 अप्रैल को ज़ाती मामलात में दूसरों का मशवरा लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा अपने मामलात दूसरों से खुफिया रखिए। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 6 अप्रैल, जबकि नहज दिन 5 अप्रैल का साबित हो सकता है। और अब बारी आ गई मौजूदा हफ्ते के आखिरी बुर्ज की, बुर्ज हौत पाइसिस आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह उरूज याफ्ता रहते हुए आपके मुखय्यराना जज्बात और मुअद्दबाना तबीयत के बायस आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा का बायस बन सकता है, जबकि आपके सफरी उमूर भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आपका ज़ैली हाकम नेपच्यून तमाम माह अप्रैल आपके जायचा के 12वें घर में रहते हुए फजूल खर्ची के हालात
पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने अखराजात पर काबू रखने की जरूरत महसूस होगी। 8 और 9 अप्रैल आपके ज़ायचा के छठे घर का हाकिम सितारा शम्स शर्फ याफ्ता होने से मुलाजमती उमूर बेहतर होने के कभी इम्कान सामने आ सकेंगे, जबकि तरक्की के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मजीद बरा हुकाम बाला का ताउन भी हासिल रहेगा। 5 अप्रैल को घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 6 अप्रैल को दूसरों से बातचीत करते वक्त मोहतात रवैया इख्तियार करें, खासकर अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें, वरना आपकी इज्जत और शोहरत मुतासर हो सकती है। 7 अप्रैल को हाज दिन के शर से महफूज रहने की कोशिश करें। 8 अप्रैल को शरीक हयात के साथ सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकेंगे। 9 को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। इसके बावजूद आपको अपने अखराजात में कमी करना होगी ताकि किसी भी मुमकिन परेशानी से बचा जा सके। 10 अप्रैल को हालात साजगार होंगे। 11 अप्रैल को कारोबारी मामला तहसन तरीके से हल हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 8 अप्रैल जबकि नहज दिन 6 अप्रैल साबित हो सकता है और आपको इन दिनों में एहतियात करना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है 5 से 11 अप्रैल का, उसका बयान तो ख़त्म हुआ। उसके बारे में जो मालूमात आप तक पहुंचाने थे हम पहुंचा सके और कोशिश तो की हमने। अगर कोई कमी रह जाए, कुछ आप कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, अपनी बातें करना चाहें, तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं info@astrohope.com और इसके अलावा डायरेक्ट बराह रास्त बात करने के लिए 00924235784474 पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा सेल नंबर 00923334286474 00923004081787 और ख़त किताबत या मुलाकात करने के लिए हमारे ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।